चाय चाय हम भारतीयों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हमारे दिन की शुरुआत चाय के बिना नहीं होती है। तो क्या आप भी चाय के लवर हैं? आप भी चाय के आदी हो चुके हैं? तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसे अपना करके आप चाय के नुकसान को कम कर सकते हैं और उससे होने वाले फायदे से आप अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि चाय को बनाएं कैसे जिससे उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और उससे हेल्थ बेनिफिट्स लिया जा सके। अक्सर हम चाय को बनाते समय उसको उबालते रहते हैं। चाय को बहुत देर तक उबालने से चाय कड़क तो बनती है, लेकिन उसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम होता है? वो हमारे शरीर में पाए जाने वाले फ्री रेडिकल्स, जिससे कैंसर की संभावना बढ़ती है, उसको कम करता है। तो सबसे पहली बात, चाय को हमें कम उबालना चाहिए और जितना हम चाय को उबालते हैं उसमें जो टेनिन्स होता है वो ज्यादा रिलीज होता है, जिससे चाय और एसिडिक हो जाती है और उससे हमारे दांत भी काले हो जाते हैं। तो हमें चाय को ज्यादा उबालना नहीं चाहिए। दूसरा, चाय में हमें चीनी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि चीनी डालने से क्या होता है, उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो कम हो जाता है। चीनी प्रोसेस्ड होती है, उसमें सल्फर होता है, तो जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम फीकी चाय पिए कैसे? तो अक्सर हम क्या करते हैं कि चाय में गुड़ डाल देते हैं। तो गुड़ डालने से क्या होता है, चाय मीठी तो हो जाती है लेकिन वो हेल्दी नहीं होती है। क्यों? आयुर्वेद के हिसाब से दूध और गुड़ का मिश्रण ठीक नहीं होता है। जब आप दूध में गुड़ डालते हैं तो दूध फट जाता है। तो दूध वाली चाय में गुड़ डालने से आपका पेट खराब हो सकता है। तो अब बात होती है हम चाय में डालें क्या? तो चाय को मीठा करने के लिए आपको चाय में या तो मिश्री डाल दीजिए या देसी खांड डाल दीजिए। तीसरा, चाय को बार बार उबालना। क्या होता है कि हम एक बार ढेर सारी चाय बना लेते हैं और उसको बार बार उबाल के पीते हैं, तो वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाय को बार बार उबालने से वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है, जिससे हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें चाय को बार बार उबालना नहीं चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स की जिसे अगर आप चाय में डालेंगे तो चाय का स्वाद भी बढ़ जाएगा और चाय आपको कई बीमारियों से बचाएगी भी। तो पहला है इलायची, जिसे हम इंग्लिश में कार्डिमम कहते हैं। छोटी इलायची का प्रयोग हमें करना चाहिए चाय में। छोटी इलायची क्या होती है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिससे चाय की एसिडिटी कम हो जाती है। तो जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन्हें चाय में कार्डिमम या छोटी इलायची जरूर डालना चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट है लौंग, जिसे हम इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं। लौंग का अर्थ होता है लचकीला। लौंग का सेवन करने से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो हमें चाय में लौंग जरूर डालना चाहिए। लेकिन लौंग क्या होती है, वो गर्म करती है, तो जिसको ज्यादा हीट होती है उसको लौंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की, अदरक, जिसे हम इंग्लिश में जिंजर बोलते हैं। जिंजर का क्या काम होता है, ये पेन रिलीवर होता है। तो इसे खाने से हमारी बॉडी में जो दर्द होता है वो कम हो जाता है और हमारी पेट की जो चर्बी है वो भी बर्न होती है। चौथा इंग्रेडिएंट है सिनेमन, मतलब दालचीनी। दालचीनी का क्या काम होता है, ये शुगर को कंट्रोल करता है। तो जो शुगर पेशेंट हैं उन्हें अपनी चाय में थोड़ी सी दालचीनी जरूर डालनी चाहिए। पांचवा, मुलेठी। मुलेठी हमारे अंदर से नसों को मॉइस्चराइज करता है और हमारे लंग्स को हेल्दी रखता है। तो जिसे लंग्स की प्रॉब्लम है उसे अपनी चाय में मुलेठी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो जिन लोगों को जोड़ों में या घुटनों में दर्द रहता है वो अगर चाय में थोड़ी सी मुलेठी डालेंगे तो उससे उनको आराम मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं छठे इंग्रेडिएंट की, सौंफ, जिसे हम इंग्लिश में फेनल बोलते हैं। हमें चाय में छोटी सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए। उसका क्या बेनिफिट है, वो हमारे जो बॉडी की एसिडिटी है उसको कम कर देती है। तो चाय में सौंफ डालने से चाय की भी एसिडिटी कम हो जाती है। तो जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन्हें चाय में सौंफ जरूर डालनी चाहिए। तो
तो चलिए अब बात करते हैं 7वें सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट की, जो हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। तो वो है अर्जुन छाल। अर्जुन छाल खाने से हमारे हार्ट का जो ब्लॉकेज है वो कम होता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, तो जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। तो हमें चाय में थोड़ी सी अर्जुन छाल जरूर डालनी चाहिए। तो आप ये सोच रहे होंगे, क्या हमें ये सातों इंग्रेडिएंट चाय में डालने चाहिए? नहीं, आपको जो समस्या हो आप वो इंग्रेडिएंट डालिए। जैसे अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप अर्जुन छाल डालिए। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप उसमें सौंफ डालिए या इलायची डालिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आप उसमें सिनेमन डालिए। अगर आपको ठंड लग रही है या आपके बॉडी में पेन हो रहा है तो आप उसमें जिंजर या क्लोव डाल सकते हैं। तो जो आपको समस्या है उसको कंट्रोल करने के लिए आप वो इंग्रेडिएंट चाय में डाल सकते हैं, तो जिससे आपकी चाय बन जाएगी अमृत और आपको उससे नुकसान की बजाय होगा हेल्थ बेनिफिट्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें चाय कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए, जिससे हम उसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा उठा सकें और उसका नुकसान कम कर सकें। पहला, मॉर्निंग टी। बहुत लोग की आदत होती है कि वो सुबह उठ करके चाय पीते हैं। बिना चाय पिए उनकी नींद ही नहीं खुलती है या उनको प्रेशर नहीं बनता है, तो वो क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं। तो चाय की क्या प्रॉपर्टी है? चाय एक तो ड्राई होती है, दूसरी एसिडिक होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो वैसे ही हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, तो हम चाय अगर पी लेंगे तो उससे हमारी बॉडी और डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और एसिडिक हो जाएगी। तो चाय से हमें बेनिफिट नहीं बल्कि हमें नुकसान हो जाता है। तो जिसे प्रेशर की प्रॉब्लम है वो सुबह उठ करके गर्म पानी पी सकता है। दूसरा, खाने के बाद चाय पीना। अक्सर क्या होता है कि हम ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत चाय पी लेते हैं या फिर खाना खाने के बाद चाय पी लेते हैं। खाने के बाद चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय में प्रेजेंट टैनिन हमारी खाने से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैल्शियम, जिंक, आयरन, प्रोटीन, इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अगर खाने के बाद आप तुरंत चाय पी लेंगे और आपको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे हैं तो आपके खाना खाने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें खाना खाने के बाद चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। अगर आपका कुछ मन कर रहा है खाना खाने के बाद या ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ पीने का, तो आप हर्बल टी ले सकते हैं या छाछ पी सकते हैं। छाछ पीने से क्या होता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है और आपकी बॉडी की जो एसिडिटी है वो कम होती है। तीसरा टाइम, सोने से पहले। सोने के 2 घंटा पहले हमें चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाय में कैफीन होता है। चाय में उपस्थित कैफीन हमारी नींद में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो सोने से पहले चाय पीने से क्या होता है कि एक तो हमें नींद देर से आती है और हमारी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम ठीक से सोएंगे नहीं तो हम दिन भर एनर्जेटिक कैसे रहेंगे? तो सोने से पहले हमें चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हमने अभी बताया कि हमें चाय कब नहीं पीनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें चाय कब पीनी चाहिए। हमें ब्रेकफास्ट या लंच के 2-3 घंटे के बाद चाय का सेवन करना चाहिए। और हाँ, हमें कितनी बार चाय पीनी चाहिए? तो हमें 2 या 3 से ज्यादा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा चाय का सेवन करेंगे तो उससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं बल्कि आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि चाय का क्या प्रवृत्ति है, वो ड्राई होती है और वो एसिडिक होती है। तो ज्यादा हम चाय पियेंगे तो हमारी बॉडी ज्यादा एसिडिक हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। अगर आप ज्यादा चाय पी रहे हैं तो आपको पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन हमें 2 या 3 से ज्यादा बार चाय नहीं पीनी चाहिए। क्यों? बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना कि हमें चाय कैसे बनानी चाहिए, हमें चाय में ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने चाहिए जिससे उसके नुकसान कम हो सके और वो एक हेल्दी ड्रिंक बन सके, और तीसरा, हमें चाय कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।